और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर करने का। तो अब देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, खास करके विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था। यहां तक कि चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ी बात कह दी है। तो अधिकार एसआईआर कराने का चुनाव आयोग के पास में है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक अधिकार है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को करवा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए, खास करके जब पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनाव हो रहे थे, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया को करवाया गया और उसी के ऊपर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला भी सुना दिया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो जिस तरह से एसआर किया गया, उसको लेकर ये बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है और ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि देखिए बार बार तमाम राजनीतिक पार्टी इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया को शुरू करना, सब कुछ करना सीधे तौर पर वोटर्स को हैम्पर करने के लिए किया जा रहा है। बाकी राजनीतिक पार्टियों को उस जगह, हर उस जगह कमजोर करने के लिए किया जा रहा है जहां पर एसआईआर हुआ। इसी वजह से अब जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था, अब यहां पर फैसला बड़ा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है कि चुनाव आयोग एसआईआर करने का अधिकार रखता है। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, फिलहाल इस पूरे मामले के ऊपर ज्यादा अपडेट दीजिए, क्योंकि विपक्ष के लिए ये एक बड़ी हताशा जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार एसआईआर के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा था। देखिए, एसआईआर में मुख्य याचिकाकर्ता जो हैं वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और योगेंद्र यादव मुख्य रूप से आए थे, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जो कि एसआईआर की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही थी और ये देख रही थी कि क्या चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर जो कराया जा रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 326 और आरपी एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कानूनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जो एसआईआर है वो कराना पूरी तरह से संवैधानिक था और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए जरूरी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीजें थी वो 3 सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने थे इस पूरे मामले में। पहला मुद्दा ये था कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया को कराने का अधिकार है या नहीं। दूसरा सवाल ये था कि क्या एसआईआर के तहत कराई जा रही जांच किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है, यानी कि उसके लिए कोई लीगल बेसिस है या नहीं है। तीसरा सवाल ये था कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी एसआईआर कराने के लिए वो सही थी या नहीं। ये 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा था और फिलहाल जो है इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया थी वो संवैधानिक है और फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाने के लिए ये बेहद जरूरी था कि जो ये पूरी प्रक्रिया है वो कराई जाए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को जो है वो संवैधानिक माना, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो उसको चुनौती दी गई और खास करके बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना था। और इस दौरान जो है जो सवाल थे वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। उन सारे सवालों को लेकर जिस तरीके से इस पूरे मामले में पहली बार ट्रिब्यूनल हुआ, पहली बार चुनाव आयोग के इस पूरे काम में जो है वो कोर्ट की जो है वो भूमिका रही और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब पूरे देश में एसआईआर कराने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। हालांकि